Khomalangni kherengbar saknaino gana gindi thaibo bolong chabai tongbai kha tei a saknaino gana gindi thaibo naithothok khlai tongwi mana bagwi tei tongkusung tongwi manani bagwi saphai abhijan khlaijak hakotoni montri bokrokni BCC ni siba achaima salno rwksabai tei a saphai abhijano thangwi manjawi kha 12 ta karjala mondolni president Bromgana Nirmal Deborma tei bini logi sangbo manjagwi kha tei abono tui kaisa naithothok khlai parnabo songsajak khomalangni kherengbar saknaino tei a pandao thangwi manjawi kha West Tripurani MP Boromgana Biplop Kumar Deb tei 12 ta karjala mondolni president Boromgana Nirmal Deborma tei Mandai mondolni president Boromgana Abhijit Deborma tei kherengbar saknai nokni principal officer Dr. Partho Deborma in-charge Dr. Porindra Deborma tei Belbari RD blockni BDO Akosongrok tinini a saphai abhijani pandao thangwi manjawi kha aboni agolo borok tamako kusar khanai ni jeso dongo tini mangklibo. स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है, महिला का सशक्त रहना कितना जरूरी है और यही बात को इसी कड़ी में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने रोड शो के दौरान जनता के बीच पहुंचे तस्वीरों में देख रहे हैं कि हर कोई अपने मोबाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने निकट पाकर कैद करना चाहता है, हर कोई जाएगा। यही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि सेवा पर्व का भी शुभारंभ करेंगे और आज तामनि बागै अरो तिन सापाइ रखले नै मा फाइकेन हामबाय फंगाहाम सिनि जे मीडिया जेसर जतन जोंतिनि जतन साइमानो सिनि भारत हागतनि मन्त्रिफ्रा बा मन्त्रि बक्र बा प्राइम मिनिस्टारनि साइमानो सिनि नरेंद्र मोदी जिनि जे 75तम दिनै आसिमा सालनो रबिनाय सारा देश देशि सिनि सारा त्रिपुरानि बिसिङाव যত বিধানসভাनि बिसिङावनो कुनो कुनो जोंतिनि कार्यक्रम नाहारजा जोंतिनि टाकादला मण्डल कमिटिनि उत्तुबाय सिनि मण्डलनि बिसिङाव बा सिनि विधानसभानि बिसिङाव खेरेंबार CSC हस्पिटाल जों अ जागाव दिनै पयला साफाय अभियान खायलायगा साफाय अभियान करे सिना जागा हेल्थ केम्प दङ आरो हेल्थ केम्पनि करे सिनि मुलिजि भिडिअ कन्फारेन्स माध्यमे अ जागाव दिनै सिनि खेरेंबार हस्पिटाल जारा आदागारि दंनाय बा जागाव सिनि जे साखाम जे फुंनाय नायनाय दङ उद्देश्य फायनाय बिनि क'क्राझार मुं दंनाय आरो सिनि त्रिपुरा हास्तिनि मन्त्रि जे CM गोजाम एबा खाबा पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसननि सिनि सांसद बिप्लब कुमार देब तिनियाव जागा जों लोगोसे मानजा फायनाय जों बाहायनो तिनियाव जागाव फुला आंगा जों साफाय अभियाननि परेबो सिनि पार्टी अफिसाव सिनि दङमा कर्मसुचि दं जों केक रगा लायनाय बिनि आसाइमा सालनो रुगिनाय सिनि फल फ्रुट बा मिस्टिराव सिनि बितरन खायजना दङ program ro aremne sinau je खेरेंबार हस्पिटाल गाना गिनि होसं बिनि बिनि जेहेतु 75तम बिनि आसाइमा साल जों 75ता बिनि जागावा बुखांबसा गायनाय बुखांबसा सिनि खेरेंबार हस्पिटालनि जरा गाना गिनि दंनाय ताय हस्पिटाल जरा रुगि फुंनान बागै फाइनार बा बिनि जे आति सुदन जे फाइनार अब सिनि नेक्स्ट टाइम सामुखुक नायनि संखा खायतान बागै माने बिनि उद्देश्य जे सिनि 75तम जे आजामा सालनो रुगिनाय 75ता जे बुखां गायनाय अब शुद्ध 75ता बुखां गायनाय सेमिया अबनो नायकेनि खायनाय जों तरि लगरि जे कोनान बागैना अब जों फरेस्टार जे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बरगो जों कौ सलायजावनो तरि लगरिनाय अबनो जाते खायनाय बिनि साबाना जों कमसे कम मानाजार भबिष्यत आर वेदार ताय इसिनि जे परिबेश गाहाम खायतिसानाय अब जों आसा खाय साफाय अभियानखौ अदा सिमिदा खायजोंना साफाय अभियान जों ताबक आबादत अ जागा पाइखा अबन परिबो जों अ जागान बुखां गायजाक फेना अबन परिबो सिनि पार्टी अफिस गाना बुखा सिनि ताकैसा कर्मसुचि दं ओ जे एको ब्लाड डोनेट हमका अ जागा दा खायने ना ब्लाड डोनेट का सिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल लं खा जागा nga तिने सुरो हेल्थ कैंप से हेल्थ कैंप से खायजा हम लोगों ने सब देख लिए आज के कार्यक्रम में जो बैठे हैं सरकारी स्टाफ हो डॉक्टर हो और मेरे सामने बैठे हुए जो बहनें हैं सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है।
मुझे ये कहना है, ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम किस लिए रखा गया? ये हमारे माध्यम से लोगों के बीच जानी चाहिए। कार्यक्रम किस लिए रखा गया? हमारा तो बर्थडे होता था, हम केक काट लेते, मंदिर में चले जाते, गिरजा में चले जाते, अपने जो भी धर्म स्थान है उसमें चले जाते हैं, घर में पायस बना लेते हैं, कुछ लोगों को बुला लेते हैं, पार्टी हो जाता है। ये कौन सा जन्मदिन है? तो किस तरीके का जन्मदिन पालन किया जा रहा है? क्या भारत में इससे पहले किसी प्रधानमंत्री का इस तरीके से का जन्मदिन किसी ने देखा? भारत में तो प्रधानमंत्री पहला जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री आए। क्या किसी ने इस तरीके से अपना जन्मदिन मनाया? हमको उस दिशा में जाना चाहिए, वो वहां जाके सोचनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारी स्कीम के बारे में यहां बताया, बहुत सारी स्कीम हम जानते हैं। एक तो स्कीम नया लॉन्च किया, एक क्या, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, और 2 हफ्ता के लिए चलेगी। यहां भी इसका व्यवस्था किया गया है। अब हमारे पास जो संस्कार है, किसी का जन्मदिन हो और वो कैसे हमारे अंतिम जनों का हित में हो, वो विषय आज सीखने वाले विषय। इस जन्मदिन में केक काट लेना ये हमारे देश का परंपरा था ही नहीं। मेरे घर में भी मेरे बेटी का जन्मदिन होता तो मुझे भी बोलते केक काट लो, हम भी देखे सोशल मीडिया में दे भी देते, आप लोग देखते नहीं है। मेरा जन्मदिन भी आ जाता है केक काटने के लिए। मैं मना नहीं करता हूं आप केक काटिए मत, किंतु भारतीय जो संस्कार है, भारतीय संस्कार ये कहता है जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे द्वारा सेवा होना चाहिए। और हम लोग उल्टा करते हैं, खुद सेवा नहीं लेते। पार्टी दोगे क्या? हमको गिफ्ट दोगे क्या? हम सेवा लेते हैं, सेवा देते नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो आंखों में उंगली डाल के सबको दिखा दिया, सेवा लेना नहीं है जन्मदिन में, सेवा देना है। इतना बड़ा स्कीम दे दिया पूरे देश को। और महिलाओं को सशक्त करना है, सशक्त परिवार बनाना है, और देश के एक एक परिवार। और कहां है? मध्य प्रदेश में धार में है। कौन सी जगह है धार? धार कंप्लीटली शेड्यूल्ड ट्राइब का गांव, माने डिस्ट्रिक्ट है, गांव है। उसमें प्रधानमंत्री ने चुना तो ऐसा गांव चुना, ऐसा डिस्ट्रिक्ट चुना जहां जनजाति सब रहते हैं। और मैंने भी इसलिए इसको चुना कि ये भी जनजाति का ही एरिया है। मुझे भी दो चुनो, उसके बाद हमने बोला नहीं, मुझे तो इसी ब्लॉक में हजामला ब्लॉक, इस ब्लॉक में ही जाना है, मुझे कुमलों में जाना है। कि प्रधानमंत्री जब आपको उंगली दिखा के, उंगली लगा के दिखा रहे हैं, बोले हाँ ये जनजाति के बीच में जाइए, जो पिछड़ा है उनके बीच में जाइए, उनके लिए उपहार भी दिया। वहां उन्होंने अभी आपके सामने भाषण में बोला, सिर्फ आपको सशक्त परिवार देने की बात नहीं, स्वस्थ रहने के लिए बात नहीं, आपका रोजगार हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा स्कीम उन्होंने ऐलान किया है। हजारों एकड़ जमीन में जहां वो भाषण दे रहे प्रधानमंत्री जी, वहां टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, वहां से प्रोसेसिंग यूनिट है, पूरा ट्रेडिंग से लेके वो बाहर में विदेश में जाके एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसका व्यवस्था है, उसका अपने ही गांव में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, जनजाति अपने एरिया में करेगा। किसने, कौन सा प्रधानमंत्री ने ऐसा उपहार दिया था? कभी इतिहास खोल के देखो, गूगल में जाइए, इंटरनेट खोलिए, देखिए आता है क्या नहीं। मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में किसी प्रधानमंत्री ने, किसी राष्ट्र प्रधान ने कभी नहीं किया
ये नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैं यहाँ से सभी राजनीतिक दलों के नेता को बोलता हूँ, सीखना चाहिए मोदी से। बहुत लोगों को मिर्ची लगता है मोदी जैसा नहीं बनना, क्या राहुल जैसा बनना है, क्या बिल्कुल बनना है क्या? देश जानने के लिए एक सच्चे सोच होना चाहिए, एक सच्चे दिमाग होना चाहिए, एक सच्चे मानसिकता होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, भावना होना चाहिए। देन देश को चला सकते हैं अच्छे। भारत जैसा देश, आज हमारे सौभाग्य नरेंद्र मोदी जैसा हमको प्रधानमंत्री मिला हुआ है। मैं जहां खड़ा होके कुछ बोल रहा हूं, एक समय ये जगह ऐसा नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी लगा रहता था। एकमात्र नरेंद्र मोदी के कारण से नॉर्थ ईस्ट शांत हो गया। मणिपुर में जो हुआ, आज मैं गर्व करता हूं। सब लोग बोलते थे मोदी कब जाएगा, मोदी कब जाएगा। मोदी गए हैं, मणिपुर में देख के आए, लोगों के बीच में गए हैं। मोदी सब कुछ करना जानता है, किंतु समय के साथ करता है, और जो समय को पहचानता है वही मोदी बन सकता है। इसलिए ये सभी लोग जो बैठे हुए हैं, स्कीम के बारे में सुन लिया, मोदी जी ने बार बार बोला ये 2 हफ्ता भर ये स्कीम चलेगी। त्रिपुरा सरकार के स्वास्थ्य विभाग से भी इसको अलग अलग जगह में करने का व्यवस्था किया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा महिला वहां आए, अपने परीक्षण कराए और उसका जांच कराए। देखिएगा आप भी बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमारी एक दिन में नहीं आता, सडनली आपको आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको पहले सिम्टम देता है, आप ध्यान नहीं देते, आप ध्यान नहीं देते। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिएगा आप भी स्वस्थ रहेंगे, और आप स्वस्थ रहेंगे तो आप एक सशक्त परिवार दे सकता है। सशक्त परिवार मतलब एक परिवार से एक देश बनता है। देश में एक बड़ा परिवार है, हमारा परिवार छोटा परिवार 5, 7, 8 परिवार होता है। देन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गांव बनता है, गांव के बाद शहर बनता है, शहर के बाद राज्य बनता है, राज्य के बाद देश बनता है। इसका नाम भारत। तो हमारा सौभाग्य भाग्य तो नहीं है। मुझे कभी कष्ट होता, हमारे देश का नाम इतना सारी है और इंग्लिश में अनुवाद हो जाता है ये देश से भारत ही है। अब बाकी जापान को इंग्लिश में भी जापानी बोलेगा, जापान की भाषा में भी जापानी बोलता है। हमारे जो हिंदी हो, बांग्ला हो, कब्र हो, इसमें अपने भाषा में हम भारत बोलते हैं, और इंग्लिश में अनुवाद करते समय इसको इंडिया लिखना पड़ेगा। कोई बच्चा गलती से लिख दे जो माय कंट्री नेम इज भारत, तो टीचर काट देते, बोलते शुद्ध लिखना, इंडिया लिखना पड़े, इंडिया को नहीं लिखना। पूरे दुनिया में हमारे एक देश इंग्रेज ने शासन किया था, इन्होंने अपना वो इंडिया रख दिया था, बस हम उसी के साथ चलते रहे। और उसी को बताने के लिए भी नरेंद्र भाई मोदी को ही आना पड़ा। आज सगर्व से लोग बोलता है मैं भारतवासी हूं, भारतीय हूं। नहीं तो थोड़ा बहुत शिक्षित होता है तो लोग भारत का नाम नहीं बोलेंगे, इंडिया ही बोलेंगे। इस शब्द के साथ अपनापन रहता है, जुड़े रहता है। देखना आप जैसे ही इंडिया बोलोगे उतना आप मन से लगता नहीं है आपका देश। जैसे भारत, मेरा भारत बोलोगे, मेरा भारत महान बोलोगे, देखना दिल से आपका अंदर एक आवाज आती है, ये मेरा भारत, मेरा देश। कुछ शब्द हमको छू जाता है। हम जब माँ बोलते हैं तो हमको छू जाते हैं, चाहे कहीं भी हो। अब इंदौर में बैठे करो, त्रिपुरा में करो, मणिपुर, मिजोरम में हम जो मम्मी बोलते हैं तो उसके अंदर उतना भारतीय मातृत्व का भाषा नहीं आता, उसमें प्यार नहीं आता। आप तो मम्मी को छोड़ के माम तक आ गया, तो माम में उस
जो प्यार और जो भावना है भारतीय माँ की, वो उसमें नहीं आता। भारतीय माँ तो बच्चों को जीवन भर पालता है, मृत्यु तक जॉइंट फैमिली में बच्चे के साथ रहता है। आजकल कुछ कुछ बच्चे ऐसा निकाल पड़ता है, माँ को और बाप को निकाल देगा घर से। किंतु आज भी मेरे जनजाति भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मालूम है कि अपने माँ बाप को साथ रखता है ना। माँ बाप को मदर फादर को साथ रखते हो ना, ज्यादातर साथ रखता है। मैं आशा करता हूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विषय उठाया है, उस विषय में जाके अपने गांव में उसका प्रचार करना, इस 14 दिन में ऐसे महिला को लाके उसका पोषण करना है, उनका जांच कराना है और उसका खूब बोलना है। देखना जीवन में जो बोलते हैं वही होता है। नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, नारी बोलता रहेगा, अपने आप हो जाएगा। अभी कुछ मेरा मित्र है यहाँ, जरूर सुनेंगे, बोले बोलने से थोड़ी हो जाता है, बोलने से ही होता है। जो चीज बार बार बोलोगे वही आपके जीवन में होता है। इसीलिए सभी नारी बोलेगा, नारी सशक्तिकरण करना पड़ेगा, सशक्त परिवार बनाना पड़ेगा, सबको स्वस्थ रहना पड़ेगा। ये भूली बना लो, देखना गांव गांव में पढ़ हो अनपढ़ हो, कोई भी माता हो बहनों हो, तो सब लोग सशक्त हो जाएंगे। बोलना है, बोलने से ही होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलने से ही होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, अब बार बार इसको दोहराइए। आज भी प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन में देश को इतना बड़ा उपहार महिला को विशेष करके इसीलिए दिया क्योंकि भारत मातृतांत्रिक देश है। दुनिया में भारत ऐसा इकलौता देश है जिसको भारत माता कहा जाता है, भारत पिता नहीं बोला जाता है। भारत पितृतांत्रिक देश नहीं, भारत मातृतांत्रिक देश है और भारत माता की जय। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे थे भारत माता की जय बोले, भारत माता की जय बोले। मतलब भारत को हम माता रूप में संबोधन करते हैं, प्यार करते हैं, मानते हैं। ये हमारे मातृभूमि हम बोलते हैं, पितृभूमि बोलता है क्या? विप्लव का भूमि बोलता है क्या? हमारे स्वतंत्रता सेनाओं ने अपना सब कुछ देश के नाम समर्पित कर दिया। उन सभी का सपना था विकसित भारत। वो चाहते थे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत तेज गति से आगे बढ़े। आज इसी प्रेरणा से भारत के हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन 4 स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ।